स्वस्थ इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। कार्बोहाइड्रेट नाम सुनते ही सबको ऐसा लगता है कि मेरी शुगर बढ़ने वाली है, मेरा बीपी को भी प्रॉब्लम होने वाला है और मेरा मोटापा भी बढ़ जाएगा। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको आप खूब अच्छे से खा सकते हैं और इसका जितने अच्छे से आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका ना सिर्फ मोटापा कम होगा, शुगर भी कम होगी, इसके अलावा आपके शरीर में चर्बी भी घट जाएगी, आप और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, आपकी एक्टिविटीज अच्छी होंगी और आपकी सेहत भी और बेहतर होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको खाकर आप अपनी सेहत को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की और जानते हैं वो कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम अच्छी मात्रा में खाकर अपनी सेहत को और अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट जितना सिंपल होगा उतना ही आपकी शुगर को एकदम से बढ़ाएगा और ये अपने आप में सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी शुगर डिरेंज हो रही है या हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो जो एक कार्बोहाइड्रेट जो आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं वो है फाइबर। अब काफी लोग इसमें पूछते हैं फाइबर होता क्या है। फाइबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में पचाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी एंजाइम्स नहीं है जो इसको पचाकर इसे आगे तोड़ पाएं और हमारे शरीर को एनर्जी दें। इसीलिए ये फाइबर हमारे शरीर में जाता तो है सब्जियों और फलों के माध्यम से, लेकिन ये हमारे शरीर में पचता नहीं है और ये हमारे शरीर से ऐसे ही निकल जाता है मल के स्वरूप के अंदर। लेकिन यही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये फाइबर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये हमारे शरीर में पचाया नहीं जाता। इसके क्या फायदे हैं हमारे शरीर के अंदर? देखिए, फाइबर दो प्रकार का होता है। एक जो सॉल्युबल होता है, जो पानी के अंदर मिल जाता है और हमारा जो आंत के अंदर कंटेंट्स है उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है, जिससे ये हमारे शरीर के अंदर जो एब्जॉर्प्शन चल रही है न्यूट्रिएंट्स की उसको ये डिले करता है। तो इसका जो फायदा होता है ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर ये एकदम से खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ने देता और इसी प्रकार से ये काफी सारे फैट को भी अपने साथ चिपका कर रखता है और अपने साथ अपनी सॉल्यूशन के अंदर रखता है। तो हमारे खून के अंदर एकदम से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नहीं बढ़ती, उसकी एब्जॉर्प्शन को भी डिले करता है। दूसरा जो फायदा ये करता है वो ये करता है ये हमारे जो मल बन रहा है उसके अमाउंट को बढ़ाता है और इसी वजह से हम आराम से डिफिकेट कर पाते हैं और उसको ये सॉफ्ट भी रखता है। तो इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको अगर हम कितनी मर्जी मात्रा के अंदर खाएं, ये हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा। जितना भी हम ये खाएंगे हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी, ये इंसुलिन रिलीज को नहीं बढ़ाता। अगर आप किसी प्रकार का कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इमीडिएटली हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रिलीज हो जाता है, लेकिन इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बढ़ता। इसके अलावा चिकनी चीजें भी हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन को नहीं बढ़ाती। तो इंसुलिन बढ़ाने के दो ही ट्रिगर हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो एकदम से शुगर बनाकर हमारे इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, दूसरा है प्रोटीन। इसके अलावा फैट और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे शरीर में नहीं पचता, जिसे हम फाइबर कहते हैं, इनसे कभी भी इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में नहीं बढ़ती, बल्कि ये फाइबर हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फाइबर अच्छी प्रकार से लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर शुगर की मात्रा को घटाता है। जिन लोगों को शुगर है उनका शुगर का नियंत्रण भी अच्छा करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर जो और फायदा करता है वो ये है, हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। जब ये फाइबर बड़ी आंत के अंदर जाता है तो वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर भी बढ़ता है और अमाउंट भी बढ़ता है। जब इनका बैक्टीरिया का नंबर और अमाउंट बढ़ जाता है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि विटामिन के, जैसे कि विटामिन B12। इसके अलावा शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी बनते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाने में भी ये फायदा करता है, जिससे कि हम अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और खुश भी रहते हैं। तो हमें अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर खाना चाहिए और जितना फाइबर हम अच्छी मात्रा के अंदर हमारी डाइट के अंदर ले रहे हैं उतना हमें फायदा होगा। तो आप अच्छी मात्रा के अंदर ये फाइबर अपनी सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों के अंदर मैं आपको यही कहूंगा, जितनी नॉन स्टार्ची सब्जियां आप खाएंगे, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये हरी पत्तेदार सब्जियां आप दिन में कभी भी कितनी बार भी खा सकते हैं।
यहाँ ना केवल आपको फाइबर मिलेगा, इसके अलावा मिलेगा आपको विटामिन के, इसके अलावा आपको मिलेगा फोलेट, जो कि हमारा खून बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको मिलने वाला है खूब सारा विटामिन सी, आयरन। इसके अलावा आपको मिलने वाला है क्लोरोफिल या मल्टीपल हमारे कहें दूसरे और ऐसे एंथोसाइनिन्स या ऐसे पिगमेंट्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ये जो ऑक्सीजन रेडिकल्स बनते हैं उनको ये बैलेंस करते हैं और हमारे शरीर के अंदर नुकसान को बचाते हैं। इसलिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खूब सारी खानी चाहिए, चाहे वो सरसों हो, पालक हो, मेथी हो, आपकी मूली के पत्ते हो, गाजर के पत्ते हो, पुदीना हो, धनिया हो। जिस प्रकार से जितनी मात्रा के अंदर आप ये हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ से मिलता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ तो रखता ही है, उन्हें शांत भी रखता है। अगर मैग्नीशियम की मात्रा भी हमारे शरीर में कम हो तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे जकड़न सी या अकड़न सी रहती है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों के अंदर आपको खिंचाव सा महसूस होगा। तो अगर आपकी मांसपेशियों के अंदर आपको खिंचाव रहता है तो इसका मतलब ये भी है कि आपके शरीर के अंदर थोड़ी मैग्नीशियम की कमी है। तो आप अच्छे से अपनी हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। इसके साथ ये हमारा बीपी कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जब हम ऐसी सब्जियां खाते हैं तो हमें पोटेशियम भी अच्छी मात्रा के अंदर मिलता है। जितना पोटेशियम हमें अच्छी मात्रा के अंदर मिलेगा उतना ही हमारा बीपी भी अच्छे तरीके से कंट्रोल रहेगा। तो ये हरी पत्तेदार सब्जियां अगर खाते हैं तो इतने सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, आपका मोटापा कम हो जाएगा, आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी मांसपेशियां अच्छी रहेंगी, आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके आंत के बैक्टीरिया खुश हो जाएंगे, उनका नंबर भी बढ़ेगा और वो भी इतने सारी चीजें आपके लिए बनाएंगे। तो अब आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कृपया आज से ही अपनी पूरे दिन के डाइट के अंदर कम से कम आप 400 से 500 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं और उन्हें कच्चा खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनके अंदर आप नींबू मिला सकते हैं, टमाटर काट के मिला सकते हैं और अपना थोड़ा सा और दूसरा सैलेड आप खाना चाहते हैं उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला और आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। तो कृपया आज से ही इसको स्टार्ट करें और अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर बना लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो आने वाली वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।